नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2020 से 2022 तक देश के साथ ही पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला घातक कोरोना वायरस से होने वाला संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 5 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना का ये नया रूप बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। राजस्थान में आए एक्टिव पॉजिटिव केसों में सबसे अधिक छोटे बच्चे ही शामिल हैं। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण एक बार फिर लोगों में चिंता पैदा करने लगा है। हांगकांग, सिंगापुर के बाद अब भारत में भी संक्रमण के मामलों में भारी उछाल की खबर है। अलग अलग राज्यों से मिल रही जानकारियों के मुताबिक कोरोना फिर से एक्टिव हो गया है। कुछ मामले जो है वो मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी राज्यों से सामने आई हैं। ये देखा गया है कि इनमें से अधिकांश मामले हल्के हैं और घर पर ही देखभाल भी इनकी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर नजर रख रहा है। राजस्थान में 3 बच्चे समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक जब तक हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं तब तक 7 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जोधपुर में 4 हैं, जयपुर में 3 केस आए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन तीनों केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा है ताकि इनके वेरिएंट का पता चल सके। दरअसल अभी कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 फैल रहा है और इसके चलते एशियाई देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जोधपुर एम्स से मिले 4 मरीजों में 3 बच्चे हैं। इनकी उम्र 5 महीने, 11 साल और 12 साल है। वहीं एक की उम्र 38 साल बताई जा रही है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि केरल फिलहाल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। यहां कुल मिलाकर 85% से अधिक सक्रिय मामले हैं। भारत में मौजूदा समय में 312 एक्टिव कोरोना केस सामने आए हैं जब तक हम खबर आपको दिखा रहे हैं तब तक, और इसमें दिल्ली से 23 है, हरियाणा से 5 है, गुजरात से 33 है, महाराष्ट्र से 56 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 23 मामले गुरुवार तक सामने आई हैं और इसके मद्देनजर शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक और चिकित्सा अधीक्षकों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके तहत अस्पतालों को जांच और निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, विशेषज्ञों की माने तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसे एहतियात कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। भले ही कोरोना अब नियंत्रण में है, लेकिन इसकी संभावित वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर लगता है खतरा सामने है तो पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना को लेकर जैसी खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से कई एशियाई देशों में स्थिति देखी गई है, इसने लोगों को काफी डरा भी दिया है। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या भारत में कोरोना की एक और लहर आने वाली है। विशेषज्ञ कहते हैं कि फिलहाल इसकी आशंका कम है कि देश में संक्रमण तेजी से बढ़ेगा या फिर इसकी एक और बड़ी लहर आएगी। हालांकि कई एशियाई देशों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन के जिस JN1 वेरिएंट को बढ़ते संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो भारत में पहले भी देखा जा चुका है। इसकी प्रकृति पहले के वेरिएंट्स की तरह खतरनाक नहीं है। विशेषज्ञ बताते हैं कि समय के साथ वैक्सीन से शरीर में बनी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे नए म्यूटेड वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इन नए वेरिएंट से बचाव के लिए दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को सालाना बूस्टर वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं। विशेष तौर पर उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे कि 65 साल से अधिक उम्र के वाले लोगों को क्या एक और बूस्टर शॉट लेने का समय आ गया है? अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, तो आपको बता देते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट्स को लक्षित करने और इसके खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों ने टीकों को अपडेट किया है, जो आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 65 साल या उससे अधिक क्या एक और बूस्टर शॉट लेने का समय आ गया है? अब आपके मन में ये सवाल होगा, तो आपको बता देते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट को लक्षित करने और इसके खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों ने टीकों को अपडेट कर दिया है, जो आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 65 साल या फिर उससे अधिक, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या फिर जो गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं, ऐसे उच्च जोखिम वाले लोगों को अपने डॉक्टर से मिलकर अपडेट वैक्सीन लेने की सलाह लेनी चाहिए ताकि आप जोखिम को कम कर सके।
अब देखिए, वैक्सीन के अलावा कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों के लिए कोविड उपयुक्त जो अपना आहार है उसका भी पालन आपको करना होगा। हाथ की स्वच्छता बनाए रखना है, आपको मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है। कोरोना भले ही आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, पर आपके माध्यम से उन लोगों तक जरूर पहुंच सकता है जिनमें संक्रमण के गंभीर रूप लेने का खतरा अधिक होता है। इसलिए बचाव को लेकर सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। JN1 वेरिएंट क्या है? तो JN1 वेरिएंट BA.2.86 पिरोला का एक रूप है जिसके लगभग 30 म्यूटेशन है। इसका एक अतिरिक्त म्यूटेशन इसे इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकता है। WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। अब ये कितना खतरनाक है? ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है लेकिन गंभीर नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा में गिरावट के कारण फैल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बहुत से लोगों ने लंबे समय से बूस्टर डोज नहीं ली है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो गला खराब या खराश, नाक बहना या बंद होना, सूखी खांसी, बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली या डायरिया, स्वाद या गंध का अभाव। कम मामलों में ये सब देखने को मिल रहा है। क्या वैक्सीन अभी भी काम करती है? अगर लोगों के मन में ये सवाल है तो डॉक्टर्स का इसका जवाब है कि बूस्टर डोज JN1 से बचाव में प्रभावी है। खासकर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। JN.1 के लिए अलग वैक्सीन नहीं है लेकिन मौजूदा बूस्टर अब भी सुरक्षा देते हैं। अब इससे बचाव के उपाय क्या हैं? अच्छी तरह फिटिंग मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं, बीमार महसूस हो तो घर पर रहें, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। देखिए, कोविड-19 पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, बस एक स्थायी रूप में मौजूद है। विशेषज्ञों ने जीनोमिक निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समय पर रिपोर्टिंग को जरूरी बताया है ताकि भविष्य में किसी नई लहर का या महामारी से बचा जा सके।